सभी आज के वचन के लिए एसकेल की किताब उसका 37 अध्याय और उसका 2, 3, 4, 5। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आज तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। आमीन। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस वचन आपका है और आपके मुंह से निकले हुए शब्द है और हम भी आपके हैं, प्रचार करने वाले में भी आपका है। परमेश्वर जिस आत्मा से इस वचन को लिखा है उस आत्मा में इस वचन को प्रचार करने के लिए मदद करें। वचन के सामने कोई भी लापरवाही के साथ बैठने ना दे। प्रभु, जो व्यक्ति चंगाइयों के लिए, शिफा के लिए आया है, प्रभु उनको सबसे पहले भजन से उससे बात करे। मेरे प्रभु, आपकी पवित्र कलाम हर एक जीवन में एक आशीष के कारण होने पाए। प्रभु इस मीटिंग में और यूट्यूब के जरिए जो लोग इस वचन को सुनेगा उनके जीवन में भी इस वचन आशीष के कारण होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं, हालेलुया। आप तो उठाकर फिर से परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें, हालेलुया। बाइबल के अंदर बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को हम देख सकता है। बाइबल के अंदर बड़े बड़े छोटे छोटे भविष्यवक्ता है और बड़े बड़े भविष्यवक्ता है। आमीन। बड़े बड़े भविष्यवक्ता यशायाह, यिर्मयाह, आमीन, एजेकिएल, बहुत सारे भविष्यवक्ताएं, भविष्यवाणियां उन्होंने किया है। और लेकिन आमीन, इन पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, आमीन, इन्होंने कभी भी ब्लेसिंग की भविष्यवाणी नहीं किया। इन्होंने जो भविष्यवाणी किया है, अपने पापों को छोड़े, बुराइयों को दूर करे और खुदा में आए। अगर कोई भी देश परमेश्वर के लिए, परमेश्वर नाश करना चाहते हैं, उससे पहले परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करते हैं, मैं इस देश को नाश करने के लिए जा रहा हूं। उस वक्त क्या करते हैं परमेश्वर के जन, आमीन, पूरा देश में एक उपवास यानी फास्टिंग, रोजा मीटिंग आयोजन करते हैं और फास्टिंग के द्वारा देश के ऊपर आने वाला क्रोध से देश को छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने जन को इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के वचन एजेकिएल की किताब हम देखते हैं, एजेकिएल के भी और यूहन्ना का भी कुछ बातें कनेक्टेड होते हैं। यूहन्ना जब पतमोस टापू के जब था तब यूहन्ना के सर के ऊपर परमेश्वर का स्वर्ग खोल गया है। एजेकिएल जब केबार नदी के किनारे पर जब पहुंचा, वहां पर हम देख सकता है एजेकिएल नबी की किताब उसका पगले अध्याय, पगले वचन में हम देख सकता है परमेश्वर के स्वर्ग खोल गया और दर्शन को देखा और खुदा ने बोला, जो दर्शन में तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। एजेकिएल की किताब पगले अध्याय उसका आमीन पगले से आप पढ़िएगा। तीसरे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया। तब स्वर्ग खुल गया। किसके सामने, किसके बीच में? किसके बीच में एजेकिएल बैठा है? बंदियों के बीच, बंदियों के बीच में बैठा हुआ है। तब हम देख सकता है आमीन, परमेश्वर के स्वर्ग खुल गया और खुलने के बाद एजेकिएल क्या देख रहे हैं? परमेश्वर के दर्शन को देख रहा है, हालेलुया। परमेश्वर के दर्शन, सभी बोलिए परमेश्वर के दर्शन को देख रहा है। बोलो परमेश्वर के दर्शन को देख रहा है। पुराने नियम में जहां पर भी परमेश्वर के दर्शन लोग देखा है और खास तौर पर एक बात लिखा है, परमेश्वर के स्वर्ग खोल गया। स्वर्ग खोलने के बिना दर्शन नहीं, स्वर्ग खोलकर परमेश्वर अपना दर्शन को प्रकट करता है, हालेलुया। हमें इस सेम बात 37 फर्स्ट में लिखा है, यहोवा के हाथ मुझ पर, मेरे ऊपर आ गया। और वचन में लिखा, यहोवा की आत्मा
मुझ पर आ गया। हालेलुया। एजकेल नबी अब सूखे हुए हड्डियों को भविष्यवाणी करने के बाद सूखे हुए हड्डी जीवित होने के दो रीजन है। 37 उसका पगले वचन को पढ़िएगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। या 37 का फर्स्ट पढ़ रहे हो? 37 का फर्स्ट क्या लिखा है? यहोवा की शक्ति, या उसमें लिखा यहोवा की शक्ति मुझ पर आ गया, लेकिन मेरे भाषा मलयालम में लिखा है यहोवा के हाथ मुझ पर आ गया। बोलो, यहोवा की शक्ति मुझ पर आ गया। यहोवा के हाथ मुझ पर आ गया। उसके बाद और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर, वह मुझ में अपने आत्मा डाल दिया। नंबर 1, यहोवा की शक्ति, यहोवा के हाथ मुझ पर आ गया। नंबर 2, यहोवा के आत्मा मुझ पर आ गया। हालेलुया। नंबर 1 बोलो, यहोवा के हाथ मुझ पर आ गया। यहोवा की आत्मा मुझ पर आ गया। एजकेल सूखे हुए हड्डियों के तराइयों में खड़े होकर भविष्यवाणी किया। सूखे हुए हड्डी कैसे जीवित सैन्य बन गया है। नंबर 1, उससे पगले में खुदा की आत्मा से भर गया है। नंबर 2, परमेश्वर के हाथ मुझ पर आ गया है। मैं आज बताना चाहते, कोई भी परमेश्वर आपके द्वारा कुछ काम करना चाहते हो, उससे पगले परमेश्वर अपने लोगों को आत्मा से भर देते हैं। हालेलुया। देश में अगर खुदा कुछ कार्य करना चाहते हो, या देश में, अपने घर में और आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर अगर कुछ कार्य करना चाहते हो, उससे पगले परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर आता है। बोलो, आत्मा मुझ पर आता है। परमेश्वर के हाथ मुझ पर आता है। हालेलुया। काफी बार इस बात को आपके सामने रखा है। कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर साधारण काम के लिए नहीं, असाधारण काम के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो सोच लो वो और परमेश्वर अकेला कुछ समय बिताना जरूरी है। हालेलुया। अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के कामों के लिए असाधारण काम उनके द्वारा होना चाहते हो, तो पवित्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर की हजूरी में हमें सीक्रेट यानी व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली वो अब खुदा के साथ अपना समय बिताते हैं। बोलो, समय बिताते हैं। समय बिताते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी काम पेंडिंग है और आपके जीवन में अगर कुछ भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आमीन, होने के लिए एक ही तरीका है। क्या है तरीका? परमेश्वर के चरणों पर अकेला बैठना है। अकेला बैठना है। बोलो, अकेला बैठना है। जोर से बोलो, अकेला बैठना है। किसके साथ अकेला बैठना? परमेश्वर के साथ। जब आप परमेश्वर के साथ अकेला बैठेंगे, दो काम होगा। नंबर 1, परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर आएगा। नंबर 2, परमेश्वर की आत्मा आपको ऊपर आएगा। अकेला बैठने से हमें 2-3 लोग इकट्ठे बैठने से क्या होगा? परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। लेकिन अकेला बैठने से क्या होगा? परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर आएगा। नेक्स्ट बात, रोम के अंदर यानी खुदा के चरणों पर बैठा हुआ परमेश्वर के दास एजकेल के ऊपर जब परमेश्वर के हाथ आया, आत्मा आ गया, उसके बाद एजकेल को कहां पर लेकर गया? फिर परमेश्वर के वचन में लिखा, नंबर पढ़िए, फर्स्ट से पढ़िए, 37 फर्स्ट। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। बाहर ले गया। सभी बोले, बाहर ले गया। बाहर ले गया। क्या है? बाहर ले गया है। हम सभी बाहर जाना चाहते हैं। हम सब बाहर जाना चाहते हैं। हम सब फील्ड में इस्तेमाल होना चाहते हैं। हम सब पब्लिक यानी व्यक्तियों के यानी कुछ लोगों के सामने खुदा के कामों को करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर। लेकिन बाहर निकलने से
पगले परमेश्वर के हाथ हमारे आने ऊपर आना जरूरी है। कितने लोगों वचन के अर्थ तो समझ में आ रहा है। हम सभी प्रार्थना करते प्रभु मुझे भाग लेकर चल। आप सभी प्रार्थना करते प्रभु मुझे आपके कामों के लिए गाँव में इस्तेमाल कर, सिटी में इस्तेमाल कर, कंट्री में इस्तेमाल कर, हमें देश में इस्तेमाल कर, लेकिन बाहर जाने से पहले खुदा की हाथ तुम्हारे ऊपर उतरना बहुत जरूरी है और तुम्हारे ऊपर खुदा की आत्मा आना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर को पता चलेगा मेरा बेटा बेटी मेरे काम के लिए परफेक्ट हुआ है, तब परमेश्वर तुझे भाग लेकर चलेगा। नहीं हुआ है, आपके अंदर वजन नहीं जाएगा। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आज जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आज जब बिल्कुल टनाटन हो जाएगा, तब परमेश्वर की आत्मा बोलेगी बेटा तुझे मुझे भाग लेकर चलना चाहता है, भाग इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। उससे पहले कोई भी बाहर नहीं निकलना। सभी बोलो हाथ मिलाकर, एक दूसरे को बोलिए बाहर नहीं निकलना। कब तक नहीं निकलना? जब तक खुदा के हाथ तुम पर नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर की आत्मा तुम पर नहीं आएगा, तब तक बाहर नहीं निकलना। फिर पूछो कब निकलना है बाहर? तू नहीं निकलना, खुदा तुझे बाहर लेकर चलेगा। हालेलुया। एक ड्राइवर दूसरे व्यक्ति को अगर गाड़ी सिखाते हो, यानी कार सिखाते हो चलाने के लिए, सबसे पहले जो सिखाने वाला पूरी तरीके से गाड़ी आपके हाथों में नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है ये गाड़ी चलाने के परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। जब वो ड्राइवर को पता चलेगा, एक दिन सिखाएंगे, 2 दिन सिखाएंगे, 1 महीना सिखाएंगे, 1 महीने के बाद हमें ड्राइवर को पता चलेगा ये व्यक्ति परफेक्ट हो गया है कि गाड़ी चलाने के लिए जहां मर्जी लेकर जा सकता है। उसके बाद वो ड्राइवर पूरी तरीके से गाड़ी आपके हाथों में देंगे और बोलेंगे चला वो खुला जहां तू जाना चाहता है। आज मैं क्यों बोला है? क्योंकि परमेश्वर को इस बात को तुम्हारे ऊपर उम्मीद होना चाहिए। हाँ, मेरे आत्मा इसके ऊपर आ गया है, मेरे हाथ इसके ऊपर आ गया है, इसके ऊपर मेरी शक्ति आ गया, इसके ऊपर मेरा सामर्थ आ गया, इसके ऊपर मेरा अभिषेक आ गया है। ये अगर ये परफेक्ट हो गया है मेरे काम करने के लिए, मेरे राज्य के इस्तेमाल होने के लिए, तब लोग बाहर परमेश्वर को बाहर निकालेगा और खुदा अपने राज्य के इस्तेमाल होने चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद हो। आज कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल हो जाए। खुदा के वचन में लिखा, तब परमेश्वर ने एजेकिएल को और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। अपने आत्मा समवा कर मतलब क्या है? परमेश्वर अपने आत्मा तुम्हारे अंदर डालकर फिर क्या किया? ले गया। वही मिनिस्ट्री सफल होता है, वही भाई सफल होता है, वही बहन सफल होता है। खुद को नहीं, परमेश्वर को बाहर लेके जाएगा। हालेलुया। हम अपने दिमाग से बाहर नहीं जाना, हम अपने होश और जोश में बाहर नहीं जाना, हम अपने सामर्थ्य में। कुछ काफी लोग मुझे फोन करके बोलते पास्टर जी इधर आकर उधर आकर कई कुछ जगह पर मैं अपने से कोशिश करता हूं, लेकिन कभी मुझे जान नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक परमेश्वर की आत्मा की गाइडेंस नहीं है तब तक मैं जान नहीं पाता है। काफी लोग मुझे बोलते आप क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आते। पिछली बार मुझे क्या नाम है संतोष बहन मुझे एक बात बोला था, पास्टर जी मुझे आत्मा गाइड दे रहा है कि प्लॉट पे जाकर प्रार्थना करो। अच्छी बात है, शायद आप किया होगा, प्लॉट में जाकर प्रार्थना के काम शुरू हो गया है। मैं क्या बात इस बोल रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जब आपको गाइडेंस देता है, परमेश्वर की आत्मा जब आपको गवाही देता है, तब बाहर निकलना, जोश और होश में बाहर नहीं निकलना, वो फेलियर हो जाएगा। अपने जोश और होश में सेवा फेल है। परमेश्वर की आत्मा जब तुम्हें गाइडेंस देगा, तुम निकल
वो सफल हो जाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी एजेकियल बिल्कुल रेडी हो चुका, तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बोला, अभी मैं तुझे बाहर लेकर चलता हूं। कहां पर लेकर चलता हूं? बाहर लेकर चलता हूं। किस जगह पर लेकर चलता हूं? बड़े झुंडों के बीच में नहीं, सूखे हुए हड्डी के तराइयों में लेकर चलता हूं। हालेलुया। वो पढ़िएगा नीचे। हाँ, और मुझे हाँ। तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ। वह तराई हाँ। हड्डियों से भरी हुई थी। आओ देखो, कुछ भी सामने दिख नहीं रहा। परमेश्वर के दास परमेश्वर की आत्मा में भर गया और उनके ऊपर खुदा के हाथ भी है, खुदा के सामर्थ्य भी है, लेकिन उसको कहां लेकर गया? बोलो, हड्डियों के तराइयों में। हड्डियों के तराई, बोलिए हड्डियों के तराई। हमें तो क्या बोलेंगे? हमें तो क्या बोलेंगे? इतने देर हमें भूमि के अंदर प्रार्थना करके खुदा के सामर्थ्य को पाया, शक्ति पाया, हाथ आया, ये सूखे में हड्डी के तराई में तूने लेकर आया हमें। हालेलुया। हमारी प्रार्थना क्या है? हमारा प्रार्थना लाखों को दुनिया के सामने मुझे खड़ा किया जाए। हमारा प्रार्थना हजारों के सामने में खड़ा हो जाओ नहीं। परमेश्वर तुझे अकेला ट्रेनिंग देना चाहता है। अकेला ट्रेनिंग, बोलो अकेला ट्रेनिंग देना चाहता है। जो से बोलो अकेला ट्रेनिंग देना चाहता है। और जो से बोलिए अकेला ट्रेनिंग देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो से हालेलुया, अकेला ट्रेनिंग देना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में अगर दे सकता है, एजेकियल को बड़े बड़े झूठों के बीच में परमेश्वर खड़ा कर सकता था, लेकिन है एजेकियल, तुम्हारे अंदर मैंने जो सामर्थ और शक्ति डाला है, ये सामर्थ और शक्ति मरकर खत्म होकर सूखे हड्डी में जान डालने वाली शक्ति मैं तुम्हारे अंदर डाला है। और शक्ति आगे दूसरों को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग विश्वास के साथ आज बोलेंगे, मैं सैनियों के बीच में नहीं, मैं सूखे हुए हड्डियों के तराइयों में परमेश्वर मुझे जब खड़ा करेगा, वहीं पर भी मेरे द्वारा खुदा के बड़े बड़े काम होगा। जोर से बोलिए हालेलुया। कलीसिया में प्रचार करने में आसान है, लेकिन चौक में प्रचार करना नामुमकिन है। कलीसिया में प्रचार करना, आराधना करना, ताली बजाना, हालेलुया बोलना आसान काम है, लेकिन अन्य जातियों के बीच में खुदा के वचन प्रचार करना, जैसे बोलो, मुश्किल है। आजकल के जमानों में कलीसिया में जाने वालों लोगों को ही दूसरों खींचते हैं। एक बार भी परमेश्वर के वचन को ना ग्रहण किए वो लोगों के पास जाकर तुम सुसमाचार सुनाओ, वही असली सरलाई। उसको बोलते हैं सूखे हुए हड्डियों की तराई। जैसे बोलो हालेलुया। जहां पर क्रिश्चियन लोग, जहां पर मसीह लोग रगत हैं, वहां पर चर्च चलाना आसान काम है, आसान काम है, लेकिन अन्य जातियों के बीच में खुदा की सेवा करना एक्स्ट्रा बुलावट और एक्स्ट्रा अभिषेक चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस वचन को समझ में आने लगा है? हमें सूखे में हड्डी के तराइयों में खड़े होकर भविष्यवाणी करने के लिए पावर नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा पावर चाहिए। अभिषेक नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा अभिषेक चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आमीन एजेकियल को सूखे में हड्डी के तराइयों में खड़े होने से पहले मेरी आत्मा, परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरी आत्मा उनकी अंदर मैंने डाल दिया। कितनी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में लिखा। मेरे साथ आना। परमेश्वर क्या बोले एजेकियल को? मैंने अपने आत्मा
तुझ में डाल दिया। किस पे डाल दिया? एजकेल में डाल दिया। पूछो कितना अच्छी है। अगर सोच लो मेरे पास अगर कुछ है तो मैं ये बात लेकर मैं दूसरे भाई को दे दिया। दे दिया मतलब क्या है? दे दिया मतलब क्या है? मतलब अभी मुझे कोई हक नहीं है। अभी जो हक किसका है? उन्हीं का है, उन्हीं का है। यहाँ पर वचन में लिखे परमेश्वर ने बोला मैं अपनी आत्मा उसमें डाल दिया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की अंदर जो आत्मा जो सही काम करते हैं वो सही काम जिसके अंदर डाल दिया वो करेगा। समझ लिया ना? अगर परमेश्वर की आत्मा मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है तो परमेश्वर ने एजकेल के अंदर डाला हुई आत्मा भी जिंदा मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। इसके मतलब कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर की अंदर के सही आत्मा परमेश्वर ने मुझ पर और तुम्हारे ऊपर डाल दिया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक और बात क्लियरली मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर एजकेल के ऊपर आत्मा डालने के कुछ वजह है, कुछ रीजन है, कुछ एम है, कुछ दर्शन है। क्या दर्शन है? एजकेल के अंदर परमेश्वर आत्मा डालने का रीजन एक कारण क्या है? ये कल हमें सूखे हुए हड्डी के तराइयों में ये खड़ा होने के लिए है। आज छोटे बच्चे बड़े भाई बहनों में एक बात आपको बताना चाहता है, अगर आपके अंदर खुदा ने अपनी आत्मा डाल दिया इसके मतलब हमें केवल और केवल तुम अपने काम करने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने किसी के अंदर भी बिना दर्शन से आत्मा नहीं डालते हैं। कोई ना कोई दर्शन के साथ हो हमें लोगों के अंदर अपनी आत्मा डालते हैं। अगर आपके अंदर खुदा ने अपनी आत्मा डाला और इसका मतलब खुदा को बहुत बड़े को दर्शन है, परमेश्वर को बहुत बड़े का कार्य जो है वो पूरा करनी होगी। 24 में खुदा ने अगर आपके अंदर अपनी आत्मा डाला है वो 24 का टारगेट आपके द्वारा पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपके अंदर आत्मा डाला है। इसलिए आज परमेश्वर के पवित्र नाम से वो रिसीव करके बोलना प्रभु मैं तेरे कार्य की जो 24 में पूरा करने के लिए चाहते हैं वही आत्मा तूने मुझ पर डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग हाथ उठाकर बोलेंगे परमेश्वर ने अपनी आत्मा मुझे पर डाल दिया है? हाथ उठा कर देखिए, कोई भी नीचे नहीं करना है। फिर से मैं आपके ऊपर बताना चाहता हूं ये आत्मा परमेश्वर ने इसलिए डाला है, परमेश्वर को आपकी द्वारा एक प्लान है। अभी नीचे देखो, मैंने क्या बोला? परमेश्वर ने अगर डाली भाई के अंदर अपनी आत्मा डाला है कुछ टारगेट है। रेजिडल भाई के अंदर डाला है, रो भाई के अंदर डाला है, आमीन, यहाँ पर बैठे बहनों के अंदर डाला है। परमेश्वर को कुछ बोलो 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 टारगेट है। ऐसे किसी के अंदर नहीं डालता। जोर से बोलो हालेलुया। एजकेल के अंदर परमेश्वर ने आत्मा क्यों डाला है? एजकेल के अंदर परमेश्वर ने आत्मा क्यों डाला है? परमेश्वर को जो टारगेट है, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर जो प्लान है, वही प्लान में मैं आना चाहता हूं। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। परमेश्वर के अभिषेक सामर्थ्य को प्राप्त किया हुआ एजकेल अभी घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। वचन में लिखा परमेश्वर के आत्मा या परमेश्वर एजकेल को चारों तरफ घुमाया। ऐसे लिखा ना, बोलो घुमाया, बोलो घुमाया। भैया शैतान तुम्हें घुमाने से अच्छा है परमेश्वर तुम्हें घुमाए। आमीन। शैतान तुम्हें घुमाने से अच्छा है परमेश्वर तुम्हें घुमाए। अभी मेरे साथ आना, मैं थोड़ा गहराई में जाना चाहता हूं वचन का, फिर आपको अर्थ समझ में आएगा। यहां पर देखिए किसको घुमा रहा है? किसको घुमा रहा है?
जिसके ऊपर परमेश्वर के हाथ आया है, जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा डाल दिया है, और सूखे हुए हड्डी के तराइयों में परमेश्वर की आत्मा उसको घुमा रहा है। कभी हमें तो पूछेंगे, परमेश्वर तू मुझे क्यों घुमा रहे हो? घुमा रहे क्यों हो? क्यों मुझे घुमा रहे हो? क्योंकि तुम जिस जगह पर अभी घूम रहा है, इस चार दिशा में एक प्राण और जान आने वाला है। नहीं समझा? नहीं समझा? हालेलुया। जानीपुर से लेकर, बक्सर से लेकर, नूपुर से लेकर, जुबल में लेकर, सतवारी में लेकर, करणबाग में लेकर, कुछ दिनों से परमेश्वर में घुमा रहा है। कुछ दिनों से घुमा रहा है। घर में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह परमेश्वर की आत्मा में लेकर जा रहे, घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। घुमाते वक्त तो कोई प्रेस लॉर्ड हालेलुया जय मसीह की आमीन बोलने के लिए कोई नहीं है, सब सूखे हुए हड्डियां हैं। अकेला घूम रहा है, अकेला घुमा रहा है, अकेला घुमा रहा है। मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं, जब तुम अकेला घुमा रहा, तुझे परमेश्वर की आत्मा अकेला जब घुमा रहा, अगर सोच लो आज तुम घूमा, कल घूमा, ये सैन्य आमीन बोलने से पहले खड़ा हो जाएगा। कितने लोग इस आत्मा में इस वचन को रिसीव कर सकते हैं? आज कुछ लोगों के घर की अवस्था यही है, सूखे हुए हड्डियां हैं। हेलो, कुछ लोगों की अवस्था सूखे हुए हड्डी के तराई के समान है। आमीन नहीं बोलना, हालेलुया भी हाथ भी नहीं उठाना। मैं बताना चाहता हूं, कुछ लोगों के घर के अवस्था सूखे हुए हड्डी के तराई है। कुछ लोगों के घर के अवस्था सूखे हुए हड्डी के तराई के समान है। अभी नहीं रोना, समय होगा। वचन आपके अंदर आएगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, कुछ लोग के घर के अवस्था सूखे हुए हड्डियों के तराई के समान, कोई भी साथ नहीं दे रहे हैं, कोई भी साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए भी नहीं होगा, कोई भी कुछ अच्छी बातें बोलने के लिए कोई नहीं होगा। अकेला अकेला तुम घर के अंदर घूम रहा है, अकेला अकेला तुम अपने समस्याओं को लेकर घर के अंदर चल रहा है। सूखे हुए हड्डी के तराई के समान तुम्हारे घर चल रहा है। आज मैं बताना चाहता हूं, तुझे परमेश्वर की आत्मा घुमा रहा है, लेकिन आमीन, ये घुमाने के वक्त तो तकना नहीं जाना, घबरा नहीं जाना, कमजोर नहीं होना, कमजोर नहीं पड़ना। तुम जहां जहां पर पाँव रखा है, वहां पर जीवन सैन्य, जीवन की शक्ति, एक सैन्य तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा मुझे यह बता रहा है, तुम्हारे घर के सूखे हुए हड्डी के तराई आज एक सैन्य बनेगा। In the name of Jesus, कितने लोग आज आमीन बोल सकते हैं? कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? आप में से कितने लोग इस बातों को समझ रहे हैं और महसूस कर रहा है, हाँ मैं भी इन दिनों में, कुछ दिनों से, कुछ सालों से सूखे हुए हड्डी के तराइयों में चल रहा हूं। अगर ऐसे में से अगर कोई भी अगर महसूस कर रहा तो हाथ उठा सकता है। कुछ दिनों से पास्टर जी, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से मैं अपने लाइफ में सूखे हुए हड्डी के तराइयों में घूम रहा हूं। मतलब ऐसी अवस्था में मेरे घर चल रहा हूं। आज ये वचन आपके जीवन में एक अद्भुत कामों को प्रकट करने जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं, ये वचन कुछ लोगों के जीवन में कार्य करने जा रहा है। जो नया नया है भाई, आपके नाम क्या है? आप कितने बाहर जाने के लिए ट्राई किया है? बाहर कंट्री में जाने के लिए ट्राई किए? कितने बार किया? एक बार किया। नेक्स्ट ट्राई आपके पास हो जाएगा। सूखी हड्डी के तराइयों में करा है। परमेश्वर आज मुझे बोले कि जीवन आएगा, एक शक्ति आएगा, ये लिखे रखना। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया।
हड्डी के तराई। एजेकियल को परमेश्वर की आत्मा क्या कर रहा है? घुमा रहा है। बोलो बोलो, नेक्स्ट बात घुमा रहा है। और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत ही सूखी थी। सूखी थी नहीं लिखा, बहुत ही सूखी थी। सूखी भी लिखा नहीं, फिर बहुत सूखी थी। सूखी भी नहीं लिखा, बहुत। इसके मतलब हड्डी को देखने से पता चल जाती है काफी सालों की पुराना हड्डी है, काफी पुराना बीमारी है, काफी पुराना दुख है ना। हड्डी को देखने से पता चलेगा काफी मतलब बहुत सूखी है, हड्डी बहुत सूख चुका है। हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया। हम है तो अगर इस एजेकियल के जगह पर हम है तो हम ये बोलेंगे ये तो मुश्किल है, क्योंकि एक साल तो चलो ये बहुत पुराने हैं, बहुत सूख चुके हैं, बहुत ही ज्यादा। कहीं पर भी कोई भी जीवन नजर नहीं आ रहा है, कहीं पर भी कोई नस नजर नहीं आ रहा है, कहीं पर भी मांस और चमड़े नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत सूखी है। हालेलुया, बहुत सूखी है। कुछ लोगों से मैं बात करता ना, कुछ लोग बहुत दुखी है, दुखी नहीं है, बहुत दुखी है ना। काफी लोग बोलते हैं मैं दुखी नहीं, बहुत दुखी है। दुख और बहुत दुख है ना, वो कुछ डिफरेंट होता है। ये क्या सूखी हड्डी बहुत सूखी है। परमेश्वर की आत्मा को एजेकियल मोड़कर बोला होगा यह तो बहुत सूखी है। परमेश्वर की आत्मा सकल को बोला होगा इसलिए मैंने बहुत अभिषेक तुम्हारे पर डाला है। अभी तो देखिए एजेकियल ने बोला होगा ये बहुत, आत्मा सकल को जलाकर बोला देख इधर, इसलिए मैं सूखे हड्डी में तो पावर निकले से पगले मेरे हाथ और आत्मा तुम्हारे अंदर डाला है। आज कुछ लोगों के अंदर ये वचन की शक्ति उतरना है। तुम जब विश्वास में घर से निकले थे, जब तुम खुदा में आ गए थे, जब खुदा को ग्रहण करके तुम अपने घर से निकले थे, खुदा ने तुम्हारे दुख और परेशानी और क्लेश को देखा है। परमेश्वर को पता है तुम्हारा दुख छोटा नहीं, बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा है, परमेश्वर को पता है। लेकिन नेक्स्ट पेज में देखिए, इसलिए परमेश्वर ने बाकी लोगों से बढ़कर खास अभिषेक तुम्हारे ऊपर खुदा ने डाला है। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन इस अभिषेक तुम्हारे जीवन को, परिस्थितियों को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना ना करने वाले दो व्यक्ति लोग जब कोई भी जगह पर ड्यूटी करते हैं, प्रार्थना करने वाले और प्रार्थना ना करने वाले, दो लोग जब ड्यूटी करते वक्त तो प्रार्थना ना करने वाले प्रार्थना करने वालों से बोलेंगे तुम्हारा जो इतना बड़ा दुख है तुम कैसे खुश रहते हैं, तुम कैसे हंसते हैं, तुम कैसे अपने घर में ठीक रहते हैं। और ये बोलेंगे तुझसे भी बड़ा दुख मुझे है, लेकिन मैं घर में अच्छा से चैन से ना सो पा रहा हूँ, ना लेट पा रहे हैं, ना किसी से भाग कर पा रहा है। प्रार्थना करने वाला प्रार्थना ना करने वाले को बोलेंगे भैया रीजन ये है, मैं रोजाना परमेश्वर के चरण पर बैठता हूँ, मैं रोजाना खुदा के वचन में आता हूँ, मैं रोजाना परमेश्वर में बात करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे ऊपर अपने शक्ति को डाला है, अपने सामर्थ्य को डाला है। रिसीव खुदा के शक्ति। मैं आत्मा में देख रहा हूं सूखे की हड्डी के तराई आज जीवन के तराई होने जा रहा है।
आज जीवन की तराई होने जा रहा है। हाथ उठा के बोलिए, सूखे हुए हड्डी की तराई जीवन की तराई होने जा रहा है। जैसे बोलो आमीन, आमीन। हड्डी कैसा है? जैसे बोलो, सूखी भी नहीं, सूखी भी नहीं, बहुत है। हमारा प्रॉब्लम बहुत है, हमारा प्रॉब्लम भी बहुत है। नीचे पढ़िएगा, बहुत सूखी हुई हड्डियां। तब उसने मुझसे पूछा, तब उसने मुझसे पूछा, ये बड़ा अच्छा बचा है, वाह बढ़िया। हे मनुष्य की संतान, हाँ। क्या ये हड्डियां हाँ। जी सकती हैं? मैंने कहा, इधर देखिए क्या पूछ रहे हैं। सूखे हुए हड्डी नहीं, बहुत सूखे हुए हड्डी। चारों तरफ घुमाने के बाद हड्डी के तराइयों में एजेकिएल को परमेश्वर ने खड़ा किया और परमेश्वर ने एजेकिएल को बुलाया। परमेश्वर एजेकिएल को पूछ रहे हैं, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जी सकते हैं? क्या जीवित होगा? एजेकिएल घबरा गया। मैं आपके भरोसे पर आया, आप मुझे पूछ रहे हैं। हेलो, हाँ देखो देखो, मैं तो आपके भरोसे पर आया है, आपने मुझे लेकर आया, आपने बोला इधर आने के लिए मैं आया। अभी आप मुझे पूछ रहे हो सूखे हुए हड्डी जी सकते हैं? हाँ बाबा, वो कॉन्टेक्स्ट देखना, थोड़ा आप उसमें आ सकते हैं क्या? पृथ्वी इधर आओ, स्टेज पे आओ। मैं अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ। सोच लो, मैंने इधर जाओ, मैंने पृथ्वी भाई किसने बुलाया? किसने बुलाया? मैंने बुलाया। और पृथ्वी भाई को मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सूखे में हड्डी जी सकते हैं? तो पृथ्वी भाई क्या बोलेंगे? बस जी, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे चारों तरफ घुमाया और आप मुझे अभी पूछ रहे हो क्या ये सूखे में हड्डी जी सकते हैं? तो हमारे अंदर क्या आएगा? बोलो, शक आएगा। तो हम पूरे भरोसा किसके ऊपर रखा है? परमेश्वर के ऊपर। कभी कभी परमेश्वर ऐसे करते हैं, कभी कभी ऐसे करते हैं, क्या बेटी तू क्या विश्वास करते हो ये काम हो जाएगा? तो आप बोलेंगे परमेश्वर ये मैं नहीं जान रहा हूं, आप जानते हैं। हेलो, हालेलुया, बोला हालेलुया। अभी पूछो, क्या प्रतिभा ये सूखी हड्डी जीवित हो सकता है? तो पृथ्वी बोलेंगे जीवित हो सकता है। और हम है तो सोच लो, क्या ये जीवित हो सकता? तो आप क्या बोलेंगे? आपके आंसर क्या होगा? क्या होगा? हाँ, है ना? बोलेंगे हमें पता नहीं, वो तो आपको पता होगा। परमेश्वर ने क्या बोला? पढ़िए, नीचे पढ़िएगा। हाँ, मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हमारे जैसे जिगर भी हमारे जैसे है, हमारे जैसे। वो बोला, ए परमेश्वर, वो ये बात तू ही जानते हैं। नेक्स्ट बात परमेश्वर ने क्या बोला? तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर सभी इधर देखिए, सभी थोड़ा मुंडी ऊपर करो। तब यहोवा परमेश्वर ने एजेकिएल को कहा, इस हड्डी को लेकर प्रार्थना कर, इस हड्डियों को लेकर फास्टिंग कर, इस हड्डी को लेकर रोजा मीटिंग रख, भविष्यवाणी कर। क्या? जैसे बोला भविष्यवाणी कर, जैसे बोला भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर। क्या है भविष्यवाणी? ये है भविष्यवाणी। क्या है भविष्यवाणी? ये है भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी? जब खुदा तुझे बोलेगा तब ही तू भविष्यवाणी करना। आजकल के भविष्यवाणी, आजकल के भविष्यवाणी आप देखना, आजकल के भविष्यवाणी बोलते हैं, पर ये मैं ये बोल रहा हूं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं, बाइबल के भविष्यवाणी जब तक खुदा नहीं बोलेगा तब तक उनके मुंह नहीं खोलता। परमेश्वर ने बोला इसके तो भविष्यवाणी कर। जब यहोवा ने एजेकिएल को बोला तब क्या कर दिया? जैसे बोलो, तब किसने भविष्यवाणी किया?
अभी आप मुझे ये बताइए, एजेकियल को परमेश्वर ने क्या बोला, क्या ये हड्डी जीवित हो सकता है? एजेकियल ने बोला वो तू जानता है। तो परमेश्वर बोला ऐसे ये काम नहीं चलेगा, ऐसे काम चलने वाला, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर परमेश्वर बोला एजेकियल को बोला तू ऐसे करो, भविष्यवाणी करो, तू भविष्यवाणी करो, बोलो भविष्यवाणी आज ये वरदानों को प्राप्त करके जाना, ये वरदान प्राप्त करना। क्या वरदान? मैं यहाँ के भविष्यवाणी की एक तो बात मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ के भविष्यवाणी की एक बात, भविष्यवाणी करने वाले के अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। भविष्यवाणी करने वालों के अंदर एक सामर्थ होना भी बहुत जरूरी है। आप में से मैं बताना चाहता हूं, काली बर्तन को देखकर आप भविष्यवाणी कर सकते हो। हमें डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ शरीर को देखकर भविष्यवाणी कर सकते हो। हम कैसे भविष्यवाणी करते हैं? हम भविष्यवाणी सिचुएशन को देखेगा, इधर से इधर बोले तो हो जाएगा। अगर हो जाएगा कर हमारा माइंड बोलेगी तो हम क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। लेकिन यहां पर कोई भी पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। सुन के लिए हमें बहुत सूखे में हड्डी है, उसको देखकर भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? यह तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। समझ लो ना, ये कोई मतलब कोई कुछ भी नजर भी नहीं आ रहा है ये हड्डी जीवित होगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला भविष्यवाणी कर। दो बात है भविष्यवाणी करने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एजेकियल के क्यों बोला तू भविष्यवाणी करना है? क्योंकि तू से बोल, जीवित करने वाले आत्मा मेरे पगले तुम्हारे अंदर डाला हुआ है। हालेलुया, बोले हालेलुया। हड्डियों को जीवित करने वाले आत्मा तराइयों में आने से पहले मैंने तुम्हारे अंदर डाल दिया, उसके बाद ही मैंने तुम्हें यहां पर लेकर आया है। आप इस बातों को समझ में आ रहे हो? ये कुछ सिचुएशन आपके साथ, कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाता है, परिस्थिति ऐसे आ जाता है, बहुत घबराया जाता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये सिचुएशन, ये परिस्थिति आने से पहले परमेश्वर ने इस परिस्थितियों को देखकर भविष्यवाणी करने के लिए पहले तुम्हारे अंदर खुदा ने अभिषेक डाला हुआ है। नहीं, आज आग जल नहीं रहा, आग आज बुझ रहा है। लोगों के बीच में ना परमेश्वर के वचन नहीं जा रहा है। वजह क्या है? कुछ वजह है। हालेलुया। अगर सोच लो आपके घर के अंदर कुछ परिस्थिति ऐसे आ गया, आप ये हैंडल नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको पता है ये परिस्थिति आने से पहले परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। नहीं समझ रहे? इस परिस्थिति आने से पहले परमेश्वर आपको क्या देगा? ये सामर्थ देगा, ये परिस्थिति के ऊपर तुम जय प्राप्त होने के लिए। हाँ, फिर से एक बात बता, अगर कोई प्रार्थना आराधना विश्वास करने वाले विश्वासियों के घर में बीमारी आने से पगले परमेश्वर बीमारी के ऊपर प्रार्थना करके जय पाने के लिए पगले को अभिषेक डालेगा। अय्यूब के शरीर में बीमारी आने से पगले अय्यूब के अंदर परमेश्वर अभिषेक डाला। अय्यूब तुम्हारे ऊपर समस्या आएगा, उसको जय तो प्राप्त करने के लिए, सूखे हड्डी के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर ने पगलेगी। अब एक काम में परमेश्वर क्या किया? एजेकियल के अंदर परमेश्वर ने अपने सामर्थ और शक्ति और अभिषेक डाला है। अभी परमेश्वर ने बोला भविष्यवाणी करो। किसको देकर? सूखे हुए हड्डियों को देकर। क्या करना? आज हम सभी मिलकर सूखे हुए हड्डियों को देकर भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सूखे हुए हैं, घर कुछ लोग सूखे हुए हैं, सूखे हुए परिस्थितियों को देखकर आज हम क्या करने जा रहा है? वैसे बोलो, भविष्यवाणी की मतलब विश्वास के साथ वर्ड्स बोलने जा रहा है। विश्वास के साथ हम बोलने जा रहा है। क्या रेडी है? विश्वास के साथ बोलने जा रहा है। आपके शरीर में कोई भी सबसे क्यों ना हो, आज विश्वास के साथ बोलो,
एक नया ताजा अभिषेक आमेन उस नबी से उतरेगा। विश्वास के साथ तुम बोलोगे, बोलो भविष्यवाणी, बोलो भविष्यवाणी। परमेश्वर ने किसके लिए बोला भविष्यवाणी करो? नेक्स्ट बात है किसके लिए क्या बोला? भविष्यवाणी करके कह, ये सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आज तुम में सांस समवाऊंगा। इसके सूखे में हड्डी को देखकर बोला कि भविष्य क्या बोलते हैं? परमेश्वर के वचन को सूखी हड्डी है, पर जीवित लोगों को वचन सुना फिर भी नहीं सुनते। सूखी हड्डी को बोला वचन सुनो, इसको सूखी हुई हड्डी को देखकर बोलते वचन सुनो। वो सूखी हुई हड्डी बोलेंगे हाँ सुनेंगे, वो आमीन बोलेंगे, प्रेशर पड़ेंगे, जय मसीह बोलेंगे नहीं। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी सूखी हड्डी के साथ प्रचार तो नहीं कर रहा है। जो जिंदा है उनके सामने वचन प्रचार के लिए बड़ा दिक्कत होता है। ये सूखी हुई हड्डी है, उसको देखकर ऐसे बोल रहे सूखी हुई हड्डी परमेश्वर के वचन को सुनो। ये विश्वास का वर्ड है। ये क्या है? ये विश्वास का वर्ड है। वो बोलती है सूखी हुई हड्डी तो परमेश्वर के वचनों को बोलो सुनो, बोलो सुनो। नेक्स्ट बात है परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आज तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। क्या होगा? क्या बोला? फिर से पढ़िएगा। परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आज तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। हड्डी मुंडी खिलाया, हड्डी प्रेशर बोला, की बोला, हड्डी के बोल रहा है। ऐसे हड्डी को लेकर प्रचार कर रहा है, तुम्हारे अंदर श्वास आएगा, तुम जीवित होगा। आज परमेश्वर के सामर्थ्य और सूर्य में हड्डी के अंदर परमेश्वर ढालने जा रहा है। समझ लो ये कुछ घरों के सिचुएशन में बोल रहा हूं। सूखे हुए हड्डी को देखकर बोल तो तुम्हारे अंदर श्वास आएगा, तुम जी उठोगे, तुम जीवन प्राणी होगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। मैं आपकी एक बात में काफी बार बोला, अगर आपके घर के अंदर अवस्था है ना, अगर क्या करना, घर के चारों तरफ क्या करना चाहिए? घूमना। घर के चारों कहाँ? एक ही जगह पर बैठकर प्रार्थना नहीं करते, घर के चारों तरफ, घर के चारों तरफ फिर बोलना, मेरे घर अभी सूखे में हड्डी है, लेकिन ये जीवन प्राणी बनने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। घर के चारों तरफ क्या करना? चारों तरफ जाकर प्रार्थना करना और बोलना, मेरे घर बोलो सूखी हुई हड्डी है, ये जीवित प्राणी बनने जा रहा है। विश्वास के साथ ये करने के लिए तैयार है? ऐसे नबी ने क्या किया? उसको देखकर भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। पढ़िए उसके नीचे पढ़िएगा। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूंडोल हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को, ऑर्डर को लेकर यहेजकेल ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। वचन में लिखा, ये तूफान, एक हवा चली। ओह, कि तो वचन क्या है? अभिषेक को देखना। परमेश्वर ने यहेजकेल को देखा। परमेश्वर वचन में आप ये पढ़ना, एक 6 बजे पढ़िए, 6 पढ़िए। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से डांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा
एजकेल भविष्यवाणी करना शुरू हो गया। परमेश्वर ने अपने हवा चला दी और वचन में लिखा सूख में हड्डी में सबसे पहले क्या हुआ? हड्डी क्या हो गया? जुड़ गई। इधर देखो हड्डी। अभी ये नहीं पता ये मत्ती की हड्डी है या ये तोमा की हड्डी है, ये क्या बोलता है तिमुथियुस की हड्डी है या ये लाजर की हड्डी है, किसी को पता? हड्डी पूरा तरह है, लेकिन जब वो भविष्यवाणी कर दिया हड्डी जुड़ गई, मतलब लाजर की हड्डी लाजर में जुड़ गई। हेलो, मत्ती की हड्डी जुड़ गई। भैया मैं बताना चाहता हूं भविष्यवाणी के द्वारा जो तुझे मिलना चाहता हो तुझे ही मिलेगा और कोई तुम्हारे ब्लेसिंग चुरा कर लेकर नहीं जा सकता। भैया एक और बात बोलो, आराधना प्रार्थना करने वालों के फाइल, आराधना प्रार्थना करने वालों के कागज सर्टिफिकेट और उनके आमिर ऑफिस वर्क रोकने के लिए कोई भी ऑफिसर को अधिकार नहीं, उनको कोई हिम्मत नहीं। आराधना प्रार्थना करने वाले लोग मुंह से जो भविष्यवाणी करेगा वही होगा, उसके ऊपर कोई भी अधिकार को अधिकार नहीं है। यह साथ में विश्वास के साथ बताना चाहता है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और बात बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में इस बात को थोड़ा सा गौर से गंभीर रूप से समझे। जब उसने भविष्यवाणी किया हड्डी हड्डी के साथ जुड़ गया। और तो मुझे ये बताना हड्डी जुड़ गया, सही बन गया, लेकिन जब हड्डी जुड़ गया क्या पांव की हड्डी सिर में जुड़ गया? सिर की हड्डी हाथों में जुड़ गया? ऑर्डर बाय ऑर्डर। देखना जरा थोड़ा सोचिए, वो हड्डी ऑर्डर बाय ऑर्डर, जहां जुड़ना है, जहां खुदा आपको रखना है, चाहे जो मर्जी आपके खिलाफ होने दे। मैं एक और बात तो शैतान को बोलना चाहता हूं, तुम जितने मर्जी जोर लगाए, अगर हम जुड़ेंगे ना तुम टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर विश्वासियां कलीसियाएं हम एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा, जुड़ना शुरू हो जाएगा, बोले जुड़ना शुरू हो जाएगा, परिवार जुड़ना शुरू हो जाएगा, व्यक्ति लोग जुड़ना शुरू हो जाएगा, व्यक्ति लोग जुड़ना शुरू हो जाएगा, एक सैन्य खड़ा होना शुरू हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? पति पत्नी जुड़ना, बच्चे जुड़ना और सारे परिवार जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? एक सैन्य बनेगा। भविष्यवाणी की हड्डी जुड़ गया। भैया हड्डी जुड़ गई, जैसे बोलो, बस बोलो हड्डी जुड़ गई, हड्डी जुड़ गई। पुष्पा बोलो हड्डी जुड़ गई। कैसे जुड़ गई? कैसे जुड़ गया? कैसे जुड़ गया? किसने भविष्यवाणी किया? एजकेल ने भविष्यवाणी किया, हड्डी जुड़ गया। तो भविष्यवाणी क्यों नहीं करते हो? जब तक तुम नहीं करोगे अभिषेक प्राय वो तुम नहीं करोगे, जम्मू की हड्डी नहीं जुड़ेगा। जुड़ना तेरे काम है, बोलना तेरे काम है। घर के अंदर तो भविष्यवाणी नहीं करोगे तेरे घर नहीं जुड़ेगा। बोल यीशु मसीह के नाम से टूटा हुआ घर आज जुड़ने जा रहा है, टूटा हुआ रिश्ता आज जुड़ने जा रहा है, टूटे हुए रिश्ता आज जुड़ जाएगा, टूटे हुए बंधन टूटे हुए रास्ता जुड़ जाएगा। और यीशु के नाम से पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, सारों से टूटा हुआ कुछ रिश्ता है परमेश्वर की आत्मा जुड़ने जा रहा है।
सालों से आपके घर के अंदर टूटा हुआ कुछ रिश्ता है और परमेश्वर जोड़ने जा रहा है। ये मुझे पता नहीं किसके लिए है, लेकिन आज परमेश्वर क्या मुझे बता रहा है, ये जुड़ने जा रहा है। टूटा हुआ रिश्ता क्या होने जा रहा है? जैसे बोलो, माँ बेटा क्यों होगा, बाबू बेटा क्यों होगा, घर के अंदर कोई ना कोई रिश्ता जो टूटा हुआ है परमेश्वर जुड़ने जा रहा है। भविष्यवाणी किया, जुड़, आमीन, सारे हड्डियां जुड़ गई। उसके बाद मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई। सबसे पहले हड्डी के ऊपर नस, जो से बोलो, हड्डी के ऊपर क्या आया? नस। और उसके बाद और मांस चढ़ा। उसके बाद और वह ऊपर चमड़े से मैं क्यों एक बात बोलूं, पगले चमड़ा क्यों नहीं आया? पगले चमड़े क्यों नहीं आया? पगले अगर चमड़ा होता तो फिर नस कहां पर आना था? बाहर आना था। आपको ऑर्डर देखना, परमेश्वर को जोड़ने का ऑर्डर देखना। हड्डी के ऊपर क्या है? पगले, पगले क्या आया? नस, नस के ऊपर मांस, मांस के ऊपर आपके सारा स्किन चेक करो, ऐसे है ना। किसी के चमड़े के ऊपर नस आए तो बता दो। अगर चमड़े के ऊपर नस आया होता, चकरे में चमड़े के ऊपर नस आया होता तो रगड़े के किथे? रगड़े कहां था? हालेलुया। चमड़े के ऊपर अगर मांस आया होता तो क्या हालत को जरा सोचिए। परमेश्वर ने जो चमड़ा आपके ऊपर फिट किया है, ब्लेड से काटो, क्या आएगा? मांस आएगा, नस कट जाएगा, खून आएगा। ऑर्डर बाय ऑर्डर, बोलो, कैसे बोलो? नर्स इंजेक्शन करने के लिए हाथ में क्या ढूंढते हैं? नस ढूंढते हैं। आमीन। अगर नस नहीं मिलता जोर से मारेगा। हमें कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर नस दिखाई देते हैं, नर्स नस को ढूंढ रहा है। कौन रखा? खुदा ने फिट किया हुआ। और नस के अंदर अगर सुई नहीं जाता है तो उसमें जो क्या बोलते हैं, जो मेडिसिन वो आउट हो जाता है और उस स्किन के अंदर आएगा तो रिएक्शन कर देगा। लेकिन इसलिए नस के अंदर ही क्या जाना है? बोलो, क्या जाना है? हालेलुया। आपको इस बात को पता है, हड्डी के ऊपर नस जुड़ गया, नस के ऊपर मांस जुड़ गया, मांस के ऊपर एक ही भविष्यवाणी से भविष्यवाणी से यही हमारे अंदर पावर है, यही हमारे अंदर पावर है। यही बोलो, यही हमारे अंदर पावर है। बोलो, यही हमारे अंदर पावर है, यही हमारे अंदर के पावर है। जो खुदा सूखे हुए हड्डी में नस, मांस और चमड़े लगा सकता है तो तू डॉक्टर का रिपोर्ट देकर क्यों घबराते हो? क्यों घबराते हो? बोलो, है भैया, सूख हड्डी नहीं है, सूखे हुए हड्डी है। तराइयों में पता नहीं कितने बार तराइयों में ये हड्डी रगड़ कर। कुछ लोग बोलते बासी जी ये बहुत पुराने प्रोग्राम, पता नहीं होगा या नहीं होगा। बहुत पुराना बासी जी, बहुत पुराना। मैं दौड़ कर थक गया हूं, ये पता नहीं होगा हो या नहीं होगा। लेकिन मैं आज बोलूं, जितना बड़ा पुराना क्यों ना हो, वो बंधन आज टूटेगा। ये वचन के द्वारा, ये वचन के द्वारा, यही वचन के द्वारा तुम्हारा पुराना बंधन टूटेगा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। रबा शकर रबा लहतुना करेगा सिया रबा। आमीन। सूखे हड्डी के ऊपर फर्स्ट बोलिए, जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसके बाद मांस, उसके बाद चमड़ा, उसके बाद प्रश्न उनमें सांस कुछ ना थी। अभी नहीं है, श्वास नहीं है। सूखे हुए हड्डी अभी, नस और उसके बाद मांस, उसके बाद चमड़ा। ये तीन चीज कहां पर आ गया? हड्डी में आ गया। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अभी क्या नहीं है? सांस नहीं है।
जीवन नहीं है इसके अंदर। क्या नहीं है? जीवन नहीं है। सारे सूखे हुए हड्डी अभी क्या बना हुआ है? मैं बताना चाहता हूं, लाश बना हुआ है। क्या बना है? लाश बना हुआ है। सारे सूखे हड्डी लाश बन गया, सब कुछ उसके अंदर आ गया, सब कुछ। उसके बाद उसके बाद तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मनुष्य के संतान, साथ से भविष्यवाणी कर। एक दो बार भविष्यवाणी ना, कितने बार है? दो बार भविष्यवाणी। अभी किससे भविष्यवाणी करना? सांस। हालेलुया, हालेलुया। हाँ बोल, सांस को देखकर भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं करता है, चारों दिशाओं से आकर इन गाद किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। आपको पता है इस धरती पर ऐसे कोई व्यक्ति है कि श्वास को देखकर भविष्यवाणी किया हो? बोलो हालेलुया। इसके मतलब आराधना करने वालों को श्वास के ऊपर भी क्या है? लाजर के सामने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नहीं आया यीशु नासरी। यहाँ पर यचकेल नबी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नहीं आया। पिछले दिनों में किसी से बात कर रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर एक रात और एक दिन चलने के लिए 300 रुपए का सिलेंडर मिलते हैं। वो हर हफ्ते बदल एक रात और एक दिन के बाद चेंज करना पड़ता है। मैं इधर बताना चाहता हूँ, अनेक लाश पड़ा है और अभी श्वास नहीं है। हमें यस्कल के नबी एक श्वास का सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नहीं आया। परमेश्वर बोला ऑक्सीजन को देकर, श्वास को देकर भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी किया। भैया चर्च के अंदर मारे हुए लोग जिंदा क्यों होते? यही इसलिए होता है, इसलिए होता है, इसलिए होता है, इसलिए होता है। हाँ हालेलुया। वेंटिलेटर में डाला, वो ऑक्सीजन लगाकर डाला, वो लोगों के लिए प्रार्थना करते वक्त प्रार्थना के बाद ऑक्सीजन उतर क्यों जाते हो? इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ने ऑक्सीजन को में श्वास को भी देकर भविष्यवाणी करने के लिए खुदा ने अधिकार और शक्ति दिया। तुम्हारे नगरों में वो खुदा का सामर्थ आएगा। हालेलुया। वो देखकर भविष्यवाणी कर दिया। क्या भविष्यवाणी कर दिया? आकर इनमें समा जा, ठहर जा, आ जा। हालेलुया। ये देखना, हमें कभी कभी है ना, एक व्यक्ति के ऊपर प्रार्थना करनी तो मुश्किल, तो हजारों लोगों के ऊपर यहेजकेल क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। श्वास जैसे बोला ऐसा हो गया, जीवित सैन्य बन गया। जो सब बोलो जीवित सैन्य बन गया। परमेश्वर की आत्मा यहेजकेल को लेकर आया तो कोई भी नहीं था। अब यहेजकेल के साथ खड़े होने के लिए सैन्य है। सच बोलो, रायपुर सरदारी में आया था, मैं अकेला था, अकेले खड़ा था, सब सूखे में हड्डी थे। कर दिया भविष्यवाणियां, आराधना शुरू कर दिया। एक सैन्य बन गया, एक सैन्य बन गया, एक सैन्य बन गया है, एक सैन्य बन गया है। आज मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ? आप जिन जैसे में रगड़ते हो, जो घर में रगड़ते हो, अकेला है, कर भविष्यवाणी यीशु के नाम से। एक सैन्य आपके साथ खड़े होने के लिए जा रहा है, खड़े होने जा रहे हैं। एक सैन्य आपके साथ खड़े होने जा रहा है। और कितने लोग विश्वास करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से? आज मैं एक काम करने जा रहा हूँ, आपके शरीर में अगर कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, आज भविष्यवाणी करने जा रहा है। मैं नहीं, आप करेंगे। ये बीमारी आज मेरे शरीर से निकल जाएगा, ये बंधन आज छूटेगा, ये जंजीर आज खुल जाएगा। मैं नहीं, आप खुद करने जा रहा हूँ, आप खुद करेंगे यीशु के नाम से। कोई भी जितना बड़ा एलर्जी क्यों ना हो, जितना पुराना बीमारी क्यों ना हो, आज यीशु मसीह के नाम से आपके द्वारा मेरे परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। आपके द्वारा परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। आपके द्वारा परमेश्वर को काम करने जा रहा है। एक सैन्य बन जाएगा। ओ रब लहतुने वाला शब्द
लास्ट वचन पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। उसके नेक्स्ट वचन को पढ़िएगा। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। उसकी आज्ञा के अनुसार, भविष्यवाणी उसकी आज्ञा के अनुसार होना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, उसकी योजना के अनुसार होना चाहिए। पढ़िएगा, मैंने भविष्यवाणी कर दिया। तब सांस उनमें आ तब गई श्वास में आ गया और वह जीकर अपने पांव के बल के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। बहुत बड़ा एक सेना। हालेलुया। कितने लोग आत्मा में ये देख रहे हैं? अपने बल पर, अपने पांव पर, जैसे बोलो, खड़ा हो गई। तेरे काम क्या है? तेरे काम भविष्यवाणी करना है। तेरे काम क्या है? तेरे काम खुदा की चरण सामर्थ्य पाना है। तेरे काम क्या है? तेरे काम खुदा तुझे जगह लेकर जा उनके साथ चलना है। तेरे काम क्या है? तेरे काम खुदा जहां तुम्हें घुमाएगा उधर घुमाना है, घूमना है। तेरे काम क्या है? जहां पर तुझे खुदा खड़ा करेगा उधर खड़ा होना है। तेरे काम क्या है? जब खुदा भविष्यवाणी करने के लिए बोलेगा तब भविष्यवाणी करना है। कुछ लोग हमेशा बोलते आप तो मुझे ये बताए, आप मुझे ये बताए, आप मुझे ये बताए। कोई बोझ नहीं है, अपने दिल की बात बोलता है। हालेलुया। और सुनने से हमें पता चल जाता है। काफी लोग आजकल आप तो मुझे ये बताया, आप मुझे वो बताया, आप मुझे ये। भविष्यवाणी जब खुदा एजेकिएल को बोला तब भविष्यवाणी कर दिया। तेरे काम क्या है? भविष्यवाणी किया, बोला, कर दिया। उसके बाद परमेश्वर बोला श्वास को लेकर भविष्यवाणी कर दिया, आ गया। अपने बल, पांव के बल खड़ा। आपकी काम उनको खड़ा करने के लिए है, वो खड़ा हो जाएगा। खुद खड़ा हो जाएगा, है ना? खुद खड़ा हो जाएगा। भविष्यवाणी कर दिया, वो खुद अपने पांव के बल खड़ा हो गया। नेक्स्ट बात, एक सैन्य बन गया। कौन सा सैन्य है? ये सैन्य वो सैन्य था जो सूखे हुए हड्डी था। अभी ये जो सैन्य अभी जो खड़ा कौन सा है? ये सूखे हुए हड्डी का सैन्य है। ये सैन्य कौन सा है? ये परमेश्वर के अभिषेक और सामर्थ्य प्राप्त के वो सैन्य है। 2024 में एक सैन्य खड़ा होने जा रहा है। खड़ा जाओ, आपको विश्वास नहीं? खड़ा हो जाओ, सभी खड़ा हो जाओ। और रावा शाथा रावा हाथ लगा लगा से ये वचन को लेकर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, और एक बात वचन से मुझे एक बात मुझे समझ में आया। सूखे हुए हड्डी, वो सूखे हुए हड्डी के तराई अभी एक जीवन सामर्थ्य प्राप्त किया हुआ एक सैन्य खड़े होने वाला तराई हो गया है। कल तुम्हारे घर क्या था? सूखे हुए हड्डी। अभी तुम्हारे घर क्या है? एक सैन्य के। कल तुम्हारी अवस्था क्या था? सूखे हुए थे। अभी क्या है? अपने पांव के बल खड़े होने वाला समय। कल क्या था? सूखे हुए हड्डी। आज क्या है? परमेश्वर के सामने तुम खड़ा है। कल की आज की देखी तुम्हारे घर के परिस्थिति बदलने जा रहा है। तुम्हारे घर सूखे हुए हड्डी के समान नहीं। आज के बाद तुम्हारे घर एक सैनिक समान खड़ा होना है। यीशु के नाम से विश्वास के साथ आज बोलोगे, हम एक सैन्य बनकर खड़े होने जा रहे हैं। दूसरों के बल में नहीं, अपने पांव पर। दूसरों के नहीं, अपने पांव पर एक सैन्य बनकर खड़े होने जा रहा है। कल तुम सूखे हुए थे, कल तुम निर्बल था, कल तुम बिल्कुल टूट चुके थे, कल तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई प्राण नहीं, जान नहीं थे, बिल्कुल सूखे थे। लेकिन अभी तुम खड़ा है। ये उसकी अभिषेक है, ये उसके अत्याचार है। तेरे अंदर जो श्वास चल रहा है,
पहले तुम एक था, लेकिन पहले तुम्हारे श्वास खत्म हो गई तो सूखी हुई हड्डी बन गया था। अभी जो श्वास तुम्हारे अंदर चल रहा है, ये खुदा की अभिषेक है, ये खुदा ने तुम्हारे अंदर डाला है। यह सैन्य एक कार्य करना जा रहा है। आज कितने लोग विश्वास करते हैं? मेरे विश्वासी हो, आज के बाद तुम खड़े होगा, ये खुदा की अभिषेक के द्वारा ही होगा। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आज तुम खड़े होगा, ये खुदा के अधिकार के द्वारा ही होगा, ये खुदा के सामर्थ्य के द्वारा ही होगा। आज तुम खड़े होगा, ये खुदा की अधिकार और शक्ति को प्राप्त करते हुए, खुदा की महिमा को प्राप्त करते हुए। और रबा शान सीखे ओ आत्मा, रबा शब्द ना लगा सीखे लगा दिया तुझे। प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करो, जिनको खुदा की सामर्थ्य चाहिए वो प्रार्थना खुदा से सामर्थ्य मांगे। जो खुदा के अभिषेक के, खुदा के सामर्थ्य के बल पर खड़े होना चाहते हो, खुदा से मांगे। हमें सब कुछ पास जी हमारे लिए प्रार्थना करें, वो चिंता छोड़ दे। आज खुद प्रार्थना करें, मैं अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं अपने समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। आज तुम्हारे सूखी हुई हड्डी की अवस्था आज यीशु के नाम से दूर होने जा रहा है। और अंदर सीखे रम धुने रगदी रम धुना लग सीखे रम धुने और अब शखना रग सीखने रगदी रम धुना लग सी अंदना रगद शूर रगद रम धुने रम लग सिया अंदर रगद शखने। पिछले सालों की सूखी व्यवस्था जो दूर होगा, तुम्हारे घर के अंदर एक हवा चलने जा रहा है, तुम्हारे जीवन में एक हवा चलने जा रहा है, तुम्हारे व्यक्तिगत लाइफ में हवा चलने जा रहा है। और तुम्हारे पड़ोसी के बीच में, तुम्हारे गांव के अंदर, तुम्हारे सिटी के अंदर, तुम्हारे क्षेत्र के अंदर एक हवा चलने जा रहा है। ये हवा एक सैन्य को खड़ा करने वाला हवा होगा। ये हवा तुम्हारे घर के अंदर अधिकार को प्राप्त किया हुआ कुछ में खड़े होने वाला समय होगा। एक हवा तुम्हारे अंदर चलेगा। मैं आज आत्मा में प्रार्थना करने के जा रहा हूं। उसके बाद हम एक गीत गाएंगे और ऑफरिंग लेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। एक हवा चलने जा रहा है। ये हवा जिसके ऊपर आएगा वो एक सैन्य बनेगा, वो अपने पांव के बल खड़े होने पाएगा। ये एक पवित्र आत्मा की हवा जिसमें चलने जा रहा है। पवित्र आत्मा की हवा इस हाल के अंदर चलने जा रहा है। सब लोग अपनी आंखों को बंद रखिए यीशु के नाम से। ओ राबा बाबा शबना बसिकी रंधुना लगा सिकी रिगाला बशबना सिकी रंधुने। कितने लोग चाहते कि आज मुझे कहवा चाहिए, कितने लोग चाहते कि मुझे आज एक कहवा चाहिए। मैं आज परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ में खड़े होने के लिए चाह रहा हूँ। मैं आज खड़े होने जा रहा हूँ। वो हमें परमेश्वर वचन में हमने सुना है, एक सैन्य परमेश्वर के सामने या एजेकियल के सामने खड़े होंगे। एक सैन्य एजेकियल के सामने खड़े होंगे। कैसे खड़े होंगे? अपने पांव के बल पर। ये सैन्य को पूछो पहले क्या था? सूखे हुए हड्डी था। अभी क्या है? अभी में सैन्य है, अभी सैन्य है, अभी सैन्य है। प्रार्थना करें आज एक कुछ घर के अंदर ये हवा चलेगी, कुछ घर के अंदर ये हवा चलेगी, कुछ घर में हवा चलेगी। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कुछ घर में हवा चलने जा रहा है। सूखे की अवस्था दूर होने जा रहा है, सूखे में हड्डियां दूर होने जा रहा है। ये फ्रंट लाइन से और पीछे तक परमेश्वर का हवा चलने लगे। कोई भी आंखें ना खोले, कोई भी आंखें ना खोले, कोई भी आंखें ना खोले। हवा चलेगा।
एक हवा चल रहा है, ये हवा तुम्हारे शरीर में एक नया बल लेकर आएगा, एक नया ताकत लेकर आएगा। इस भाइयों के बीच में हवा चलेगी, भाइयों के बीच में हवा चलेगी। हवा चले, हवा चले, हवा चले, हवा चले। आमीन। मैं आत्मा में बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा की हवा भाई लोग सूर्य की हड्डी में मिला रहे हैं। चले चले चले, हवा चले। आज सूर्य की हड्डी खड़े होने के लिए Dara 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 chuna dara chuna dara hatu dara shande. Ritu dara hatu dara shuna dara rida dara. Yes, hawa chali. Oh hawa chali. Oh hawa chali. Ura bala hata dara shuna dara. Ura bala hata dara shana dara varanta dara sikhi. Yes, यीशु के सामर्थ के नाम से डॉक्टर का रिपोर्ट आज परमेश्वर ट्रांसफर करने जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखा रहे हैं ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पर आया है और डॉक्टर का रिपोर्ट देने को डर के मारे क्या होगा, खुदा की आत्मा बेटे उसमें मेरा हवा चलने जा रहा है। Rike laga shantuna सीखे रंतुना लगा सीखे। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्यारे प्रभु में प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। मिलकर दुआ करेंगे, गीत गाएंगे और परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को धन्यवाद करते हुए आज खुदा की हुस्न में अपने जीवन को समर्पण करते हुए आत्मा में हम गीतों को गाकर प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। आमीन। आज सूखे में हड्डी एक सैन्य बनेगा, एक सैन्य बनेगा, एक सैन्य बनेगा, एक सैन्य बनेगा। खुदा की हुस्न में समर्पण के साथ थैंक यू जीसस। भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि तू है भाग की अग्नि भेज अग्नि तू है भाग की अग्नि
आपके शरीर में अगर कोई भी तकलीफ और परेशानी है, वहां पर अपने दाहिने हाथों में रखे मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ये सूखे हुए तराई आज और सूखे हुए तराई नहीं रहेगा। ये सूखे हुए तराई आज जीवन की तराई बनेगा। ये सूखे हुए तराई आज एक सैनिक की तराई बनेगा। यीशु के नाम से अगर कोई भी तकलीफ और परेशानी है, आप हाथों में रखे मैं आपके लिए प्रार्थना करने के जा रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु इसी वक्त एक हवा चले, ये सूखी हुई तराई एक जीवन की तराई हो जाए। आपके पवित्र हाथ आने दे प्रभु, आपके पवित्र हाथ आने दे, उस पवित्र आत्मा एक जीवन में प्रकट हो जाए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से और नया सामर्थ्य के द्वारा उनका सर से लेकर पांव तक एक जीवन की शक्ति आ जाए। इस वक्त जीवन की शक्ति आ जाए और जीवन की शक्ति आ जाए। एक एक शरीर में जीवन की शक्ति आ जाए। एक एक शरीर में जीवन की शक्ति आ जाए। एक एक शरीर में जीवन की शक्ति आ जाए। उतरे जीवन की शक्ति, उतरे जीवन की शक्ति, उतरे जीवन की शक्ति। यस, मैं आत्मा में देख रहा हूं कुछ लोगों के शरीर में परमेश्वर की आत्मा हड्डी के विषय में, हड्डी के विषय में खुदा इसी वक्त आपको छुटकारा दे रहा है। कोई भी आंखें ना खोलिए, इस वक्त तो खुदा की ओर से प्राप्त करने का समय है। हड्डी के ऊपर नस, नस के ऊपर मांस, मांस के ऊपर चल, ये अगर खुदा कर सकता है, आज तुम्हारे शरीर में भी परमेश्वर कर सकता है। खुदा करे यीशु के नाम से। प्रभु कल तक जो सूख की व्यवस्था में चल रहे थे, आज से अपने पांव के बल खड़े होने जाने का है। यस, अपने पांव के बल खड़े होकर परमेश्वर की आत्मिक अभिषेक को प्राप्त करने जा रहा है। प्यारे प्रभु, एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से स्वर्गदूतों उनके सारे बंधन को इस वक्त खोल दे, खोल दे, खोल दे। इन लोगों के ऊपर जो शैतान रुकावट डाला है, खोल दे। यीशु के नाम से मैं अधिकार का साथ में इस बात की घोषणा करता हूं। यस्केल के बोले तो भविष्यवाणी कर होगा। यीशु मसीह के नाम से कुछ शरीर के बंधन यीशु के नाम से टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। और दर्द गायब हो रहा है, और दर्द गायब हो रहा है, और दर्द गायब हो रहा है, और दर्द गायब हो रहा है। अगर वो घुटने के तकलीफ आज गायब हो रहा है, वो गायब हो रहा है, गायब हो रहा है। तुम्हारे सिर में जो दर्द हमेशा दर्द होता है, वो यीशु के नाम से परमेश्वर की आत्मा अधिकारी आपके घर के सूखे की अवस्था आज से चेंज हो रहा है। सूखे व्यवस्था, आपके घर का सूखे व्यवस्था जो चेंज हो रहा है, वो सूखे में तराई आज के बाद नहीं रहेगा। वो एक जीवन के सैन्य खड़े वाला तराई बनेगा। आज तुम अपने घर में खुद भी बैठकर प्रार्थना करने के लिए तो तरस है, लेकिन खुदा की आत्मा मुझे बता रहे हैं उस घर के अंदर के सूखे हड्डियां एक सैन्य बनकर आराधना तुम्हारे घर में होने जाने है। आज तुम तरस रहे में अकेला भी बैठ नहीं पा रहा हो, लेकिन खुदा के आत्मा बोलते हैं उस घर के अंदर एक सैन्य की आराधना चलेगा। आज भी सुबह जब इस चर्च में आते हुए आप बोला मेरा प्रॉब्लम बहुत है, बहुत
सुनते हुए हैं, लेकिन बहुत उस लफ्ज़ अधाओ। आज ये बोलो, मेरे खुदा मेरे बहुत सूखी व्यवस्था को दूर कर कर मुझे बहुत अभिषेक दे दिया है। विश्वास के साथ प्रार्थना करते प्रभु सबके ऊपर कृपा कर, अनुग्रह कर, आपकी आत्मा के द्वारा इनको चलाइए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। आज से कितने लोग विश्वास करते हैं एक सैन्य बनकर परमेश्वर में आगे लेकर चलने जा रहे हैं। आमीन। हाथों को उठाते हुए आशीर्वाद पाएंगे परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और आत्मा का संग सब भागीदार आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहे। जोर से बोले आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की